ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। पसीना आ गया है नेताजी आपको? नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता। भाई देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। पसीना फिर बढ़ गया। टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए। मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, तो ठीक रही है। गजब बेइज्जती है। ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। समझ रहे हो? तो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। कीचड़ नहीं उछाल रहा ये खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं। ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है। तारीफ नहीं, अभी और सुनिए। और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। मजा आया। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे। ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है? अभी बंद करिए, फिर मत बंद करिए, फिर मत बंद करिए। ये फंस गया सीएम। जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा है उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। सॉरी एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। आज की डिबेट वीडियो को फटाफट से हाइप कर दो यार, क्योंकि ये डिबेट वीडियो सबसे ज्यादा धमाकेदार इंटरव्यू में से एक होने वाली से देखकर आपको बिल्कुल मजा आ जाने वाला। इस डिबेट वीडियो को देखकर मैं बिल्कुल भी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। ये डिबेट वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा, बस आप लास्ट तक बने रहेंगे इस डिबेट वीडियो में। दरअसल इस डिबेट वीडियो में बात हो रही होती है अखिलेश यादव से, और यहाँ पे जो सामने होती है अंजना ओम कश्यप। तो यहाँ पे जो अखिलेश यादव होते हैं वो अंजना ओम कश्यप को ईमानदार करके एक प्रकार का वो देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब एक टैग देने की कोशिश करते हैं। उसी समय अंजना ओम कश्यप उनका ऐसा नब्ज पकड़ लेती हैं जिसे देखकर उसके बाद छटपटाना शुरू हो जाता है। और क्या होता है भाई आगे, वो तो देखने वाली बात है। आपको मजा जाने वाला है इस डिबेट वीडियो को देख करके। पर उससे पहले आपको क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को जितना हो सके भाई हाइप करो यार। हाइप का बटन अगर आपको दिख रहा हो तो उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। एंड साथ ही आपको लाइक कर देना वीडियो को, प्यारा सा कमेंट करना नीचे, एंड सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को फटाफट से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये देखो फर्श लाल है, हमारा तो सर पहले वो से रंग देखिए लाल है। और जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा? कोई सेंस है इस बात की? बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं? और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। अच्छा, आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए, अब क्योंकि योगी नहीं है तो उनका पुराना नाम हमें याद रखना चाहिए, अजय कुमार बिष्ट। और इसलिए आप बताइए, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं। एक स्टेडियम में गए, बोले 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। उनका विज्ञापन देखिए, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। आखिरकार बताएं कितने रोजगार दिए हैं? अच्छा, भूल जाइए पूरा उत्तर प्रदेश। बताएं गोरखपुर में कितनों को नौकरी मिली? या प्रदेश के जिलों की सूची क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आ गया है, चुनाव में जो सरकारी नौकरी दी हैं उसकी सूची दें। और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में देश के राष्ट्रपति आए, देश के प्रधानमंत्री जी आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, MOU साइन हुए 5 लाख करोड़ के। जमीन पर क्या उतरा है? मुख्यमंत्री जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि किस जिले में कारखाना लगा है? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। किस जिले में उद्योग लगा है? आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैं। चल झूठा। मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपके आपसे सर्टिफिकेट अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी आप तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, पत्रकार। सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। मैं फिर आपसे कहता हूं
कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार एनसीआरबी हैं। के डेटा है, आप एनसीआरबी के इतने- डेटा है, रेप के मामले में अलग अलग केसेस इसी में मैं कह रहा हूँ, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, सामने रख रेप सकते में, हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। एक्सप्रेस नोएडा से। तो आप कभी मैं आते आपसे नहीं कह रहा- है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदार मैं नेता आपसे- नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए चलिए। नोएडा। कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार क्यों पत्रकार छोड़ से दे? बात कर रहा हूँ फिल्म इस सिटी है, समय। कभी सुध लेने आ जाते। मैं तुमसे ना हो पाएगा। एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। मैं भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश घूमी हैं। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी फिल्म जवाब सिटी दे की दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी जवाब ईमानदार दूं। नेताजी। समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है मतलब ये रंग ऐसी चीज लाल। है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है। मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे कौन ने सबसे बता दिया? ज्यादा आज तक पर भी एक्सप्रेसवे बता पे दिया। किसने हवाई जहाज आप उतारा? वही चुनेंगे जो सुनना आप चाहते हैं। हम लोगों ने बताया है कि आपने एक्सप्रेस आपने एक भी बार नहीं बताया। कब बताया? आपने एक भी बार ये नहीं ये कहा अच्छी होगा बात है कि आप कि टीवी पे मुझे समाजवादी इतना देख रहे सरकार हैं। आप का मेरा ये हर बना हुआ बुलेटिन देख रहे एक्सप्रेसवे हैं। है जिस पर सबसे पहले हवाई जहाज समाजवादी सरकार ने उतारा था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक दिखते रहिए। काफी ज्यादा मजेदार ये डिबेट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को आप जज मत कीजिए। आगे वाले पार्ट से आपको पीछे जाते हैं, मतलब वीडियो खत्म होते होते आपको बिल्कुल मजा आ जाने वाला इस वीडियो को देख करके। इसीलिए लास्ट तक बने रहो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मजेदार डिबेट मुझे लगी है एडिट करते टाइम, तो आपको भी सेम लगने वाली, मुझे जितना पता है भाई, क्योंकि आप दोनों का टेस्ट मिलता है भाई, हमारा और आपका टेस्ट मिलता है, तो आपको जरूर से डिबेट वीडियो देखकर मजा आ जाने वाला है। इसीलिए लास्ट तक जरूर से बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये गलत रोना है आपका। मैं तो आप आर्काइव में होगा चाहेंगे तो मैं आपका आपको वीडियो। लिंक भेज दूंगी, आप मुझे देख लिंक लीजिएगा। भेज आपके दीजिएगा। ऑफिस आपको दिखा देगा कि हमने आज तक पर बताया था। अगले सवाल पर जरा आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नोएडा से भाग रहे हैं। नहीं, नोएडा से नहीं भाग रहा हूँ। कहाँ जवाब दिया सर आपने? आप पूछे नोएडा आप पे। बताइए नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ऐसे हुआ है, इस बार दोबारा अंधविश्वास। नहीं बनेंगे। पर कहाँ, सरकार तो गिरी नहीं उनकी। देखिए, आप हम लोग भी तो डरते थे सरकार अगर गिर जाती। हम कुछ चीजें ऐसे माने। ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव के इसलिए लिए? सपने में आगे मेरे कुल भगवान है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपका इतना बड़ा चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, दुनिया में न जाने कितने देशों में देखा जाता होगा। देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं और देखिए नहीं, अब खुश होने पे क्या पाबंदी नहीं, लगाएंगे खुश आप? होने पे नहीं पाबंदी है, लेकिन अरे ताली पे क्या पाबंदी खुश लगेगी? होने से 10 कदम आगे भी हाँ, बढ़ लेकिन रहे हैं अगर आपके भारतीय लोग। जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। वो बताएगी कब खुश होना है आपको। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, चलिए शुरू करते हैं। राज एक वाले सेकंड लोग। सर, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने इतना लगे तो फिर नहीं, मैं क्या नहीं, करूं बता। आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं यही नहीं, अभी और सुनिए। करूंगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते लेकिन हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें।
बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल और रही हूं। मेरा भी अधिकार और ये है। करिए। मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है, मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आवाज सुनाते हैं, मैं आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं, पूरा सम्मान करता हूं। आज तक पर नहीं। अब हो गया, मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। बताइए, पसीना आ गया है नेताजी आपको? नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता है। बस देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। अब समय समाप्त हो रहा है, आप शिकायत मत कीजिएगा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। बस हवा निकल गई। लेना भी चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ आपको, मैं ईमानदार भी नहीं बोल सकता हूँ। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है? अभी बंद मत करिए, फिर मत बंद करिए, फिर मत बंद करिए। आप भी आप फिर मत बंद करिए, ठीक है, फिर मत बंद करिए। आप भी जो बार बार बड़ाई कर करके और उसकी आड़ में घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ अखिलेश जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं पहले जवाब दूंगी ना आपको। पूछिए। पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं, गजब बेइज्जती है। कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए। मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, टोपी भीग रही है, लाल टोपी। पूछिए। मेरा नहीं, मुझसे गलती हुई। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले किन लोगों पर दर्ज हैं, इसका भी रिकॉर्ड आएगा, जनता तय करेगी। रिजल्ट आपका 10 मार्च को आएगा। नहीं, लेकिन शूटिंग द मैसेंजर, चूंकि आपको मैं एक प्रोग्रेसिव लीडर मानती हूँ और ईमानदारी से सबके सामने कह रही हूँ, शूटिंग द मैसेंजर एक बहुत गलत प्रथा है, जिसको कुछ नेता मैंने वो शब्द वापस ले लिए। उस भंवर में मत फंसिए। सही बात है। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूं, हमने एसी की हवा बढ़ा दी आपकी। देखिए फिर लौट कर ठंडक बनी रहे। अब मैं ये कैसे बताऊं कि मैं इनर अंदर भी पहने हूं, नीचे भी इनर पहने हूं। अरे भाई, आप दिन भर कमरे में थी, हम सुबह से कोई किसी न कमरे किसी नहीं, मिलेंगे। सुबह से हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू से अगर इनर पहनाएंगे आप लोगों को और दिक्कत आपसे ये है अगर ना कि बात आप लोगों को होगी प्रतिस्पर्धा और मीडिया वालों से हो गया है। आप ईमानदार शब्द को कह रहे हैं कि ईमानदार शब्द हम न तो आय बोलूं। से अधिक संपत्ति पे पूछ रहे हैं और नहीं, कहा आय कैसे ही से- बेझिझक होके हम आपको कह सके ये देखिए, शब्द। हम घबराने वाले वो नहीं उस हैं। दिन का इंतजार है हिंदुस्तान की राजनीति में, जब बेझिझक मैं घबराने वाला होके नहीं यही हूं। ईमानदार शब्द हम लोग नेताओं के लिए जनता इस्तेमाल कर मैं सके। शाबाश बेटा। तो बस यार, आज की डिबेट वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से एक डिबेट हो रही होती है। यहाँ पे जो अखिलेश यादव होते हैं वो एक समिट में आए होते हैं आज तक के, और इस समिट में उनके सामने होती है अंजना ओम कश्यप। जिसके बाद जो बातें शुरू होती हैं, जब अंजना ओम कश्यप सवाल पूछना शुरू करती है, तो यहाँ पे अखिलेश यादव जो होते हैं उन्हें ईमानदार पत्रकार का कि एक तरीके से उन लोगों को, मतलब जैसा आपको पता हो क्या कहना चाहते हैं ओरिजिनली, मतलब उनके ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। अब इसी बीच अंजना ओम कश्यप जो उनके आय से अधिक संपत्ति वाला जो केसेस होते हैं, जो बहुत सारे उनकी पार्टी में बहुत सारे नेताओं के ऊपर शायद लगे हुए हैं, मतलब मैं क्लियर नहीं हूं बट है शायद ऐसा कुछ, तो उस चीज़ को लेकर जैसे ही अंजना ओम कश्यप बोलना शुरू करती हैं, तो यहाँ पे अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और ऐसा छटपटाने लगते हैं। वो आपको देख कर ये डिबेट वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से ये अपने फिर लाइन पे आ जाते हैं, अपने आप बिना कुछ कहे अपने आप ये सीधे लाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद अंजना ओम कश्यप सही सही बातें करने लगते हैं। अब ये आपने डिबेट वीडियो में देखा होगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर आपको हाइप का बटन दिख रहा हो, अगर आपने अभी तक नहीं दबाया हो, तो फटाफट से हाइप वाले बटन को जहां भी आपको दिख रहा हो, कमेंट सेक्शन में, लाइक वाले सेक्शन में, कहीं भी दिख रहा हो, फटाफट से उसको दबाओ यार। एंड साथ ही अगर आपका क्या सोचना है इस पूरे डिबेट के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को
शेयर करो यार, जितना हो सके आपसे पॉसिबल हो, आपसे जितना भी लोगों के पास कांटेक्ट हो, जो लोग पसंद करते हैं डिबेट्स देखना, उन लोगों के पास जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग शेयर करते हो दबा के, मुझे ये बात पता है भाई, इतना तो मुझे पता चल जाता है। एंड सब्सक्राइब बस नहीं करते, थोड़ा कंजूसी कर देते हो सब्सक्राइब करने में, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो यार, जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को, और जो मन कहे करो भाई, मौज करो। तब तक के लिए अभी बारिश होने वाली है और आप लोग को मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। लेट्स सी गाइस, हाउस दैट। तो इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ अभी, और हो सकता है ये कुछ देर में मतलब पब्लिश हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।